गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी बेस्ट। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी ये जो है उसका एक्सरसाइज 8.4। जो बच्चे नए हैं वो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1, 2, 3 दिया गया है। आज हम लोग क्वेश्चन 4 बतलाएंगे, ठीक है। देखिए आसानी से समझिए, मैथ का क्या है, मेरी आत्मा तुझे हरदम सताएगी। चलिए देखिए, कहता है सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए। देखो 9 sec स्क्वायर ए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यही ना है। यहाँ पर आप 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। चूंकि लिख देंगे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब 9 गुने कितना होगा, 9। तो ऑप्शन के अनुसार कहता है कौन ऑप्शन होगा, ए बी सी डी है। तो आपको ऐसे न रहेगा ओ मार्कशीट में, ऑब्जेक्टिव टाइप के। ऑब्जेक्टिव न रहेगा तो अतः कर देंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो बी है तो इसको ऐसे पूरे भर दीजिएगा। बाहर भी हो जाए कोई बात नहीं, कोशिश करना है अंदर, इसको ज्यादा अति नहीं करना है। जैसे एक बार में जो हो जाएगा हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में इसको भी कर दिया इसको भी, तो गिनती नहीं होगा। इसलिए जो एक बार में हो गया। इसलिए एग्जाम में पहले कागजी से लगा लेता है लोग, या बारीकी से समझ के उसको लगाता है। 2 नंबर क्या कहता है, देखिए 1 प्लस क्या कहता है, 1 प्लस tan थीटा माइनस प्लस sec थीटा इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस, बात नहीं, इसको इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए पहले, आप पूरे बतलाते हैं। चलिए देखिए ये आप लोग लिख लिए हैं। चलिए तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन होगी। तो देखिएगा चलिए लिखाइए, बोलिए तो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इनटू 1 प्लस cot थीटा। सुनिएगा ये है ना, तो इसको अब हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो एक चीज याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज में नहीं, कोई भी एक्सरसाइज में एक चीज याद रखिएगा, क्या कि त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियां को कोशिश कीजिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा में बदले। बिना बदले हुए ये बन ही नहीं सकता है कोई भी क्वेश्चन। इतना याद बनेगा तो उसमें आपको याद करना होगा। ऑटोमेटिक बनाना है खुद से, तो सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलिए, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब प्लस sec थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस थीटा। जैसे tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा प्रूव किए थे, वैसा ही sec थीटा क्या होता है, 1 बटे cos थीटा। क्यों, क्योंकि sec थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1, तो sec थीटा क्या होगा, 1 बटे cos थीटा। उसके बाद पुनः यहाँ आइए 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा बटे sin थीटा। क्या कहेंगे, cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा। यही होगा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा इनटू साइन थीटा 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं,
तो आगे बढ़ रहे हैं तो हम यही देख रहे हैं कि अब cos थीटा इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम होगा तो नहीं कुछ तो एक है तो भाग देंगे तो एक इतना ही गुने एक कितना होगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इनटू ये क्या होगा sin थीटा एलसीएम होगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब एक चीज देखिएगा, हम लोग ये चीज देख रहे हैं साइन एक चीज एक स्टेप और लिखते हैं, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा पहले कॉस थीटा बाद में। एक चीज देखिएगा, क्या देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। क्या है प्लस 1 इनटू पुनः यहां पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है -1 है ना। तो ये तो इनटू वाला है। अगर हम इसको बड़ी ब्रैकेट और इसको छोटी ब्रैकेट समझिएगा। अब ये आप लोग को कुछ समझ में आया, देखिए पहले cos थीटा गुने sin थीटा cos थीटा इनटू पहले इसको देखिए, आगे नहीं बढ़ेंगे। sin थीटा cos थीटा को sin थीटा प्लस cos थीटा लिख दिए, प्लस 1 दे दिए। अब इतना ही होगा, जैसे इसको तोड़िएगा तो क्या होगा cos थीटा होबे करेगा, sin थीटा इते या प्लस 1 है। कोष्टक दिए क्यों, क्योंकि इसका फायदा है दिखाते हैं। इनटू यानी कि गुना के लिए बड़ी ब्रैकेट आइए गया। अब देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा -1 कर दिए। तो अब आप लोग देखिए इसको कि इसको अगर हम a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे तो आप हमें क्या, सॉरी इसको a माने हैं तो ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और इसको a को b माने हैं तो ये भी एक तो b होगा। तो अब देखिए ये कौन फॉर्म में आ गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसीलिए कोष्टक लगाए, समझे। a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है तो क्या होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 के होल स्क्वायर बट क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये समझ गए, गुना में इधर उधर लिख सकते हैं। अब इसको देखिए ये a हो गया ये b हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक ही बात है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये a हो गया, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 और बटे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस। बात को समझ रहे हैं। चलिए अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है एक होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस। अब देखिए एक खत्म हो जाएगा, कैसे हुआ है तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज ये दे दिए है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। डाउट नहीं ना है, डाउट है तो बोलिएगा, बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्लस 1 का -1 खत्म हो जाएगा ना, खत्म बचेगा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा खत्म, क्या बचेगा ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा देखो तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा ये। अब बतलाइए ऑप्शन के अनुसार बतलाइए, पहले ए हुआ बी हुआ
C1 D1। ए में कितना ऑप्शन था? 0, इसमें 1, इसमें 2। सर जी आपका 2 आया तो सी वाले को क्या कर देंगे? कोयवा सीट पर समझ गए? ये बात को समझे? ऐसे मना है, पता चल गया? चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? क्या लाइन आपका? बोर्ड पर ये क्या लगा हुआ है? ये होती हो चिपक रहा है। देखिए ए बुआ 3 नंबर देखिए क्या कहता है 3 नंबर? एक बात सुन लीजिए, जैसे संगत में रहते हैं ना तो संगत का असर जान लीजिए। सबसे पहले तो एक अथिये से सुन लीजिए, जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसा करोगे संगत वैसा होगा रंगत। अब संगत क्या हुआ? एक बार एगो गुफा में एगो शेर के बच्चा को एगो आदमी के बच्चा को धो दिया, छोटा बच्चा को उसमें धो दिया। उसके 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसे ऐसे कुछ बरस के बाद वहां गया तो आदमी के बच्चा शेर के बच्चा की तरह बोलने लगा, आदमी की बच्चा शेर की बच्चा की तरह चलने लगा। ऐसे तो आप इस समाज में रहते हैं तो 2 पैर पर चलते हैं, अगर आपको गुफा में धो देगा तो 4 पैर पर चलिएगा। इसी को कहते हैं संगत। अगर आप खराब संगत में है तो आप खराब बन जाइएगा। दुनिया में कोई चीज हो या नहीं हो, देखिए हम अपना एक्सपीरियंस करते हैं और ये सत्य है कि जो इंसान गलत संगत में रहा है वह इंसान जीवन में कभी नहीं सुधर सकता है। और गलत संगत में जो इंसान रहता है उसको कभी अपना पता नहीं चलता है कि हम गलत संगत में है। आदमी के बच्चा शेर के गुफा में है तो उसको बाहर भी आएगा नहीं, यहाँ आएगा तो भी मन करेगा वो गुफे में जाने का, न कि उसको मन करेगा कि आदमी सबके जोड़े रहे। तो जिस संगत में जो रहता है उसी संगत में उसका मन लगता है। इसलिए संगत को बदलिए। संगत का मतलब हुआ घर का वातावरण भी हो सकता है। संगत आप लोग खुद जानते हैं कि संगत हुआ क्या। इसलिए जो इंसान गलत लोगों के संगत में है वह इंसान अपने लाइफ और कैरियर से हाथ धो लीजिए तो ही अच्छा है, न धोए है तो कल धोना ही पड़ेगा। इसलिए गलत लोगों से जितना हो सके उतना जल्दी बैक हो जाइए, न तो वह आपके लिए बर्बाद का कारण बन जाएगा। उसको भी पाप लगेगा और आपको भी पाप लगेगा। ये बात याद रखिएगा। फैन बोले हैं, फिर बात कर रहा है, ये बोलते हैं तो बात को सुनो। 3 नंबर क्या कह रहा है? सेक ए tan a 1 माइनस साइन इतना ही है। सर जी आप लोग को हम बतलाए हुए हैं कि हर एक चीज को साइन और कॉस में बदलना है। अगर साइन कॉस में है तो छोड़ देंगे और नहीं है तो बदलेंगे। तो यहाँ पर ये है, ये नहीं है तो सेक ए को लिखेंगे 1/cos a, tan a को लिखेंगे sin a बटे बोले cos a। अब इसको 1 माइनस साइन। अब आप लोग यहाँ पे एलसीएम लीजिए, क्या होगा? cos a 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस साइन। ये होगा ऊपर का को ऊपर का के साथ गुना, न कुछ के ना है जी जी, साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब बटे cos a गुने a क्या होगा? cos a। ये हो गया a, इसको b कह दीजिए, ये a इसको b, तो क्या हो जाएगा? a प्लस b इंटू a माइनस b।
आप लोग लिखिएगा नहीं ये भी, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर माइनस साइन ए के बटे कॉस। 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस। ये बात को समझिए आप लोग। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कॉस स्क्वायर ए, बतलाए हुए थे, बटे कॉस ए। कैसे? तो देखिए लिखेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस प्लस दे जाएगा तो माइनस, तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा, तो कॉस स्क्वायर, कॉस से स्क्वायर खत्म, क्या बचा? कॉस ए। ऑप्शन बोलिए डी, ए बी सी डी। डी में है, ये समझ गए ना? बोलिए। चलिए इसको लिखिए। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तब तक हम मिटाते हैं इसको। ये क्या हो चलिए देखिए, कितना समझाए थोड़ा सके बीच में मार न करेगा। तो 4 नंबर बोलिए। अगर आप अच्छा से मेहनत भी करते हैं, खूब मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपका संगत गलत लोगों के साथ है, ये याद रखिएगा। क्या नंबर? 1 प्लस 10 स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसको देखो रे, 1 प्लस, फिर कहेंगे कि आपको सबको किसमें बदलना है? साइन और कॉस में। तो tan और cot है तो इसको बदलेंगे, तो tan को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि आप लोग को हम बतलाए हुए कि tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए और cot ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? cos स्क्वायर ए यानी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर अब बटे क्या चीज? साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। ये जो क्या होगा? 1 होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 बटे cos स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर 1 बटे साइन स्क्वायर। अब इसको देखिए, 1 बटे cos स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए बटे 1, ये होगा ना? तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर। दिखाई देगा? साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए कितना होता है? दिखाई देगा? ये साइन बटे cos कितना होगा? tan स्क्वायर ए। ऑप्शन बोलिए क्या है? ए बी सी डी। किसमें? इसमें ये है डी। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी अभी नहीं नीचे।